हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है यहाँ पर जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब में क्या क्या काम होते हैं, या फिर फार्मासिस्ट की जॉब में क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, उनका क्या वर्क होता है यहाँ पर, उन सब चीज़ों को लेकर के आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कई लोगों ने पूछा कि वहाँ फार्मासिस्ट का क्या काम है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का क्या काम है। तो उनका पूरा वर्क मैं आपको आज जो है एक्सप्लेन करूँगा अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें सबसे पहले तो डीएचए क्वालिफाई करके ही आना है। ठीक है, आप डीएचए क्वालिफाइड होने चाहिए। देन आपका यहाँ पर लाइसेंस लगता है। लाइसेंस यहाँ पर जो भी आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है डीएचए का या एमओएच का, तो वो यहाँ पर लाइसेंस में कन्वर्ट करते हैं उसको, फिर हमें यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। मीन्स हमारा ये जो फार्मेसी पे हम काम करेंगे, जिस भी फार्मेसी पे, वहाँ पर हमारा लाइसेंस लगता है। ठीक है, जैसे इंडिया में या किसी हम अपनी कंट्री में फार्मेसी की जॉब में आते हैं तो वहाँ पे भी हमारा ड्रग लाइसेंस यूज होता है। सेम यहाँ भी आपका ड्रग लाइसेंस लगेगा। इसके बाद फिर जो है आप वहाँ पर जो है 2 साल के लिए आपका वीज़ा लगता है। आप 2 साल के लिए वर्क करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो फार्मेसी का जो वर्क होता है, फार्मासिस्ट का जो वर्क होता है उनका सबसे पहला काम क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन जैसे आते हैं हमारे पास, तो प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना, अच्छे से उसको पढ़ना, उसकी डोजिंग देखना। ठीक है, उसके बाद फिर उसी हिसाब से उसको पेशेंट को काउंसलिंग करना। ठीक है, डिस्पेंसिंग करना और काउंसलिंग करना, पेशेंट को समझाना है कि मेडिसिन कैसे खानी है, क्या डोज है इसका। ठीक है, वो पूरा काउंसलिंग में आ गया आपका। देन इसके बाद जो है फार्मासिस्ट जो है क्या है कि मेडिसिन जो हमारे यहाँ कम हो रही है, ठीक है, जो फिनिश आइटम है उनका एक ऑर्डर बनाते हैं हम, ऑर्डर लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर लगाने का सिस्टम क्या है कि जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट होते हैं वो अपना एक्सेल सीट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो हमारे मेल आईडी पर, मतलब जो भी फार्मेसी की मेल आईडी होगी या व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उस पर जो है वो रोज़ अपना डेली का स्टॉक भेजते हैं। ठीक है, उनके मीन्स स्टॉकिस्ट के पास जितना भी आइटम होगा वो अपनी इन्वेंट्री हमें जो है मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं। तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उस जो भी उनका इन्वेंट्री का सीट होता है उसमें देखते हैं, और जो भी ऑर्डर करना है, जो भी हमारे फिनिश आइटम है वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑर्डर करने का सिस्टम जो भी है। ठीक है, तीसरा काम क्या है कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट देखते हैं। मतलब कि इन्वेंट्री क्या है कि हमारे इन्वेंट्री कम से कम होनी चाहिए, और जो है इन्वेंट्री कम और सेल ज़्यादा। ठीक है, इस बेस पे काम करना होता है कि हमें कम से कम इन्वेंट्री मंगानी है और हमारा सारा आइटम फुलफ़िल होना चाहिए। उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए कि सामान हमारा कम होए, ज़्यादा हमें ऑर्डर नहीं लगाना है। जो बहुत ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अपना सारा सिस्टम करते हैं। ये इन्वेंट्री का रूल है कि कम से कम ऑर्डर और अधिक से अधिक सेल। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंट्री का सिस्टम। जो भी हमारे रनिंग आइटम है उनको ज़्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं, जो नॉन मूविंग आइटम है उनको अपना 1-2 पीस ऐसा रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किया जाता है। तो वो भी जो है फार्मासिस्ट ही देखते हैं। वैसे मुझे सारा कुछ आता है, मैंने इंडिया में 10 साल काम किया है, तो मुझे पूरा फार्मेसी की फुल नॉलेज है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे सारा काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, और तीसरा है ऑडिट भी कराया जाता है, क्योंकि सिस्टम स्टॉक और फिजिकल स्टॉक दोनों टैली होनी चाहिए। तो हम जो है मंथली बेसिस पे अपना जो भी सिस्टम, जितनी भी यहाँ पे इन्वेंट्री है उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी शॉर्टेज हो या एक्सेस हो उनको देख करके एडजस्टमेंट किया जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद कैश का पूरा जो मैनेजमेंट होता है, कैश जो हमारा डेली का कलेक्शन है वो भी उसका एक लॉकर होता है, उसमें हम डेली बेस पे उसको काउंट करके रखते हैं। जो फार्मासिस्ट ये सारा काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो भी हमारा जो भी हमारा मेडिसिन आता है, ठीक है, हमने ऑर्डर लगाया और उसके बाद हमारा जो भी मेडिसिन आया,
तो उसको भी जो है सिस्टम में डालना, पूरा सिस्टम में उसका जो है जीआरएन करना, ये सारा काम भी फार्मासिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे मेजर वर्क जो है मोस्टली फार्मासिस्ट ही करता है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट का क्या काम है? ठीक है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या करता है, जैसे क्या है कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट का को असिस्ट करता है। ठीक है, मीन्स हमारा कोई भी मेडिसिन आया, ठीक है, तो उसके साथ में जो उसका पेपर होता है, इनवाइस कॉपी होती है, उसके साथ में हम पूरा उसको टैली करते हैं। ठीक है, कि जो भी उसका बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, एमआरपी है, ये सारी चीज़ें टैली करते हैं। क्वांटिटी देखते हैं कि पूरा बराबर आया है कि नहीं, कम ज़्यादा कुछ भी हो तो तुरंत हम नोट डाउन करते हैं और इनवाइस पे ही नोट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा अच्छे प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद हम उसको सिस्टम में एंट्री करते हैं। ठीक है, उसमें सिस्टम में एंट्री की जाती है पूरा स्टॉक, जो भी हमारा स्टॉक आया हुआ है, तो वो भी काफ़ी मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी उसमें गलती करते हैं तो क्या आएगा कि हमारा इन्वेंट्री मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टॉक कुछ और रहेगा और सिस्टम में कुछ और रहेगा, तो दिक्कत होगी, फिर आपका शॉर्टेज होगा, तो फिर आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारा काम है। दूसरा काम क्या है, जब हमारा सिस्टम में पूरी मेडिसिन इंटर हो जाता है, देन इसके बाद यहाँ पर बार कोड निकलता है। ठीक है, सभी प्रोडक्ट पे यहाँ पर बार कोड लगाया जाता है। विदाउट बार कोड आप यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा बिलिंग सिस्टम जो है स्कैनर से है, तो जो भी प्रोडक्ट है उस पर बार कोड लगाया जाता है। बार कोड लगाने के बाद जो है मतलब कि हमने सिस्टम में एंटर किया, बार कोड सारा निकला, फिर एक एक बार कोड चेक करने के बाद सारे प्रोडक्ट पे लगाया, देन लगाने के बाद उसको हम पूरा रैक पे अरेंज करते हैं। ठीक है, सारा अरेंज करने के बाद ही जो है पूरा, और जब भी हम अरेंज करेंगे ध्यान रखना है कि हमको फीफो बेस पे इसको अरेंज करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो बेस मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का ये मतलब हुआ कि जो मेडिसिन हमारी पहले की हैं, ठीक है, ओल्ड स्टॉक जो है वो हमारा फ्रंट में होना चाहिए, और जो भी नई मेडिसिन आई वो हमें बैक साइड में उसको लगाना चाहिए, पीछे की साइड में लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बिलिंग करेंगे तो फ्रंट से ही जो हमारे सामने होगा पहले हम उसको उठाते हैं और उसको बिल करते हैं। तो जो पुराना स्टॉक होगा वो उसकी एक्सपायरी भी नियर होगी, इसलिए हम उसको पहले बिल करते हैं, नए स्टॉक को बाद में बिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो इस पे ये देखिए बार कोड लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पे बार कोड लगा हुआ है, ये जैसे बार कोड है इस पर है। और अदर प्रोडक्ट भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिरप है, मसाज ऑयल है, इस पे भी ये बार कोड लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सभी प्रोडक्टों पे जो है बार कोड लगे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बार कोड लगाना होता है हमें। और तीसरा जो है ऑडिट की जाती है, जो भी जैसा पहले भी बताया, फार्मासिस्ट भी ऑडिट करता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी ऑडिट करता है। देन इसके बाद जो है जितनी भी हमारी एक्सपायरी जो भी एक्सपायर होने वाली है मेडिसिन, एटलीस्ट 3 मंथ तक की जो भी नियर एक्सपायरी है, उसको रैक से रिमूव करना और उसको अलग सेपरेट रखना। ठीक है, और उसको एक अलग उसका सेपरेट रैक बना हुआ है, उस पर हम उसको रखते हैं या अपने काउंटर के सामने ही रख देते हैं, जिससे कि उस पर हमारा फोकस रहे और नियर एक्सपायरी मेडिसिन को जल्दी जल्दी पुश आउट करके सेल करना। ठीक है, तो हम हर महीने जो है 3 महीने तक की आगे के जो 3 मंथ है वहाँ तक की जो भी नियर एक्सपायरी मेडिसिन है उसको अलग करते हैं और उसको सेपरेट काउंटर पर रख करके उसको पुश करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रैकिंग हो गया, मतलब कि सभी दवाइयों को अच्छे से अरेंज करना रैक पर। देन थोड़ा डस्टिंग भी की जाती है। ठीक है, साफ़ सफाई होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं जमा होना चाहिए। वैसे यहाँ पे सेपरेट जो है क्लीनिंग के लिए एक स्टाफ रखे जाते हैं, वो पर मंथ जो है मतलब कि उनका डेली बेस पे क्लीनिंग का काम है, पूरा रैक को पूरा मेडिसिन को हटा हटा करके अच्छे से क्लीन करना। ठीक है, जो है यहाँ की फार्मेसी में कोई भी धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन की टीम आती है, वो चेक करती है पूरा। ठीक है, तो क्लीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद कस्टमर हैंडलिंग भी करते हैं। कस्टमर आया, उसको उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछा, उसको क्या मेडिसिन देना है, क्योंकि हमेशा प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं आते हैं, ऐसे कस्टमर भी आते हैं, वो बताते हैं कि हमें सिर दर्द हो रहा है, बुखार है 2-3 दिन से, जुकाम है,
इस तरह की अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप खुद से भी मेडिसिन दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। और एक काम और होता है, सुबह सुबह ही जो भी स्टाफ आता है वो पहला रूम टेम्परेचर सीट होता है, उसमें रूम टेम्परेचर लिखा जाता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर मेंशन करना सीट पर, फ्रिज का टेम्परेचर मेंशन करना, ये सारा काम भी होता है, ठीक है। दिन में 3 बार ये काम किया जाता है। सुबह एक ओपनिंग के समय, जैसे 8 बजे फार्मेसी खुल रही है, तो हमारा जो भी रूम टेम्परेचर है और फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो मेंशन की जाती है, ठीक है, सीट पर। और इसी तरह से फिर दोपहर में एक बार होता है, एक बार रात में होता है, लगभग 2 से 3 बजे दोपहर में, और रात में जो है 9 बजे के करीब में रात में भी होता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी मतलब कि सब मिलके ही काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्हीं का सेपरेट काम है वही करेंगे। बस क्या है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट को जो एक यहाँ का रूल है उसके हिसाब से आप डिस्पेंसिंग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं मेडिसिन, ठीक है। अगर आप डिस्पेंस करते हैं तो उस पर फ़ाइन आता है, इसलिए ये ध्यान रखना है, आपको डिस्पेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरी वीडियो से कोई और भी जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा करके जो है बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, जो भी मैं नई वीडियो डालता हूं वो आप तक पहुंचे, ठीक है। और वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि सभी तक ये मैसेज पहुंचे फ्रेंड्स, और सभी लोग यहाँ आने के लिए जो भी यहाँ की जानकारी होती है, क्योंकि सभी को पता नहीं होता है, तो वो भी हमारी वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी मिले और यहाँ आए वो लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर कुछ भी और एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपना एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया है फ्रेंड्स। तो उस ग्रुप में मैं कई इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, जैसे जॉब से रिलेटेड जो भी हमारे पास आता है अपडेट, वो मैं उसमें जो है ग्रुप में डालता हूँ। उसके बाद कुछ नोट्स वगैरह हैं जो मेरे पास हैं, और वो भी मैं ग्रुप में ही डालता हूँ। और कुछ भी ऐसी कोई भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन आती है जो कि मैं अपने जो है ग्रुप में हमेशा डालता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़िए, और उस ग्रुप का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जा कर के आप उसके ज़रिए जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।